उस्मान के लिए भी एक लाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड डे। सनेम, ऐसी उदास मत बैठो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भला इसमें क्या कर सकती थी? तुम्हारा नाम इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। जान को समझाओ। मैंने तुमसे कहा था उस्मान कि मैं मिस्टर जान से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, पर क्या हुआ ना, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था और मैं उस झूठ से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, उससे ईमानदार रहना चाहती हूँ। इतना मतलबी नहीं बनना मुझे। मैं मिस्टर जान को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे सच बताने का अंजाम क्या होगा? तुमने कभी सोचा भी है इस बात को? वो अपने भाई से नफरत करने लगेगा, तुमसे नफरत करने लगेगा, देश को छोड़कर चला जाएगा बाहर। वो अंदर से टूट जाएगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी सच बताने की जिद की वजह से। पर मैं ऐसी नहीं प्यार हूँ। किया है उसने, तुम्हें एक्सेप्ट किया है सनेम। उसका प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ता जाएगा। सनेम, इन फालतू बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, वो वही डिजर्व करता है। आगे पीछे और मत सोचो कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और आगे पीछे ज्यादा मत पर सोचो। एमरे ऐसा कर कैसे सकता है? अपने ही भाई के खिलाफ ऐसा कुछ करते वक्त उसे जरा भी कुछ नहीं लगा। सनेम, प्लीज उस बदतमीज आदमी का नाम मेरे सामने मत लो, समझी तुम? हाँ ठीक है, यहाँ मुझे छोड़कर सारे स्ट्रेस में हैं। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बताओ तो। अच्छा हुआ तुम आई। मौसम कितना सुहाना है, एकदम प्यारा सा। आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, आज कितना शांत लग रहा है आज, है ना? सुकून लग रहा है। हाँ हाँ। हाँ सच में कुछ ज्यादा ही शांति है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। कहीं कहीं शादी तो नहीं हो रही? चलो देखते हैं। हाँ, मैं आ गया। मोहल्ले का चांद आ गया। मोहल्ले वालों, खुशियाँ मनाओ, मैं वापस आ गया हूँ। मिलिट्री सर्विस पूरी करके मैं एक शेर की तरह वापस आ चुका हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। वो देखो, सब लोग कितना खुश है मुझे देखकर, है ना? सही कहा ना? नीचे उतारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। मुझे खुशी तुम्हारे रोना आ रहा है। मेरी मॉम कैसी है? आपने वापस आ गया, आपका बेटा आ गया। कैसे हो तुम? ये जबरदस्त इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 3 ही दिन हुए थे उसे जाकर। ये वहाँ से भाग कर आया है, 100% श्योर हूँ मैं। पागल है क्या? अगर वो भाग कर आएगा तो बैंड बाजी के साथ थोड़ी ना वापस आएगा। कुछ तो बात है। वो देखो कौन आया मुझसे मिलने, मेरी सासू माँ। अब तो सना पक्का तुम्हारी होकर रहेगी। 3 दिनों में ही आ गया। थैंक यू सो मच। आया है मैडम, मैं वापस आ गया हूँ। ये देखो कौन है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारे लेटर की वजह से मैं मिलिट्री सर्विस पूरी कर पाया हूँ। बहुत हिम्मत मिली थी मुझे उससे। अगर वो लेटर नहीं मिलते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं, मैंने नहीं लिखा था, सब लोगों ने मिलके लिखा था। मैंने तो बस एक सेंटेंस लिखा था ताकि तुम्हारा वक्त जल्दी गुजरे। हाँ, मैंने वो पढ़ा था और जवाब भी देने वाला था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे पास 3 किडनी है। हाँ, मेरे पास 3 किडनी है ना? कमाल की बात। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सही जरूरत तो समाज को है, तो जाओ यहाँ से। तुम्हें आर्मी से निकाल दिया गया। मुझे निकाल दिया क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने वतन के लिए काम करो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी एक किडनी डोनेट करूंगा। मेरे साथ कहो, ऑर्गन डोनेशन जिंदाबाद। मैं हमेशा सोचता था आयहान बार बार टॉयलेट जाती है और मैं सिर्फ एक ही बार क्यों जाता हूँ, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, सबके पास 3 ऑर्गन नहीं होते। मैं खुशकिस्मत हूँ। पता है आयहान जब टॉयलेट जाती है तो वो ना मुझो बस भी करो। तुम जाकर सबसे मिल लो। सब तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इस पर बाद में बात कर लेंगे। बाद में शॉप पर भी आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे भाई। अब मेरी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है और वो है शादी करना। आते ही शुरू। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। रुको सनेम, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक खत लिखा है, पूरे 67 पेजेस का। 67 पेज का? इसमें मैंने अपनी फीलिंग सिंपल तरीके से एक्सप्रेस की है। सिंपल तरीके तुम इसे आराम से पढ़ो, तब तक मैं सबसे मिलता हूँ। मोहल्ले वालों, मुजफ्फर की याद आई या नहीं? बोलो। ढोल वाले जोर से ढोल बजाओ। ओह गॉड, 67 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हेलो उस्मान, ऐहान,
क्या हो रहा है यहाँ? वो जबरदस्त आर्मी से लौटा है, लंबी कहानी है। हाय जान, वैसे हमें चलना चाहिए। दरअसल मुझे और आयहान को बहुत काम है। हाँ हाँ क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पेपर्स कैसे थे, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। जबरदस्त ने मुझे लेटर लिखा था। जबरदस्त ने लेटर नहीं, नॉवेल लिखी लगता है। वैसे लेटर्स, मुझे नहीं पता था तुम्हें लेटर राइटिंग का इतना शौक है। मेरे लिए भी लिखो। मुझे पसंद नहीं, पर आप चाहे तो मैं जरूर लिखूंगी। बिल्कुल, मैं बड़े बेसब्री से तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, सुबह जरा ज्यादा ही बोल गया था मैं, मतलब वो रिंग के मामले में। I'm sorry। मैं भी माफी चाहती हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। सनम, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हर प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मुझ पर इतना तो भरोसा करती हो ना? करती हो कि नहीं? करती हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सैड मत हो ना, फिर मैं भी सैड हो जाता हूँ। ठीक है। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस। हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, एंड आई एम हैप्पी विथ यू। ओके, एक और Me बात। too। हाँ, हमारी ये सीक्रेट मीटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड ऑफिस में क्यों नहीं बताना है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। मुझे ऐसे मिलना पसंद नहीं आ रहा, सच में। वो जान, मैं वक्त आने पर उन्हें खुद बता दूंगी ना। तुम्हारा ये वक्त कब आने वाला मुझे पता नहीं। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, I mean, सच में पसंद हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्लान ये कि मैं मिलकर कहूंगा कि सनम से मैं प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगा, हम रिलेशनशिप में खुश है ये बताऊंगा। मैं पूरी स्पीच तैयार कर लूंगा, थोड़ा सोच कर रखता हूँ कि क्या बोलना मुझे, क्योंकि वहाँ जाकर जान, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी है ना? बात करने नहीं, का मैं सही तो जा समय रहा हूँ। नहीं है जान, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे मार डालेगी मिस्टर जान। जान, मिस्टर जान प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं बाद में बात करूंगी उनसे, अभी सही समय नहीं है मिस्टर जान कुछ नहीं प्लीज। होगा। जान, हाँ, जान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना मैं तुम्हारी मॉम से कैसे बात करता हूँ। जान एक सेकंड रुको। जान एक सेकंड रुको। जान, आप मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं अभी करूंगा, तुम बस देखती जाओ। नहीं, बीच में बोलना मत। नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मिस्टर जान, जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगी। आप नहीं, मैं उनसे बात करूंगा और ये हमारा रिलेशन है, उन्हें पता होना जरूरी है, तो प्लीज। लेकिन फिर भी ऐसे अचानक नहीं प्लीज, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। अरे मैं उनसे कोई ऐसे तरीके से बात थोड़ी करूंगा, बड़े प्यार से बात करूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र करना बंद करो। चलो हटो। नहीं, हम पहले बात करेंगे, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। देखो मैंने बेल भी बजा दी है। अरे ये क्या कर मैंने रही बेल बजाई बस। हाँ, सनम ये क्या कर रही हो? पड़ोसी देख रहे हैं, तुम खुद ही इतनी परेशानी खड़ी कर रही हो, पता है? ठीक है, तो फिर हम सिर्फ चाय पियेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? आ गई। मिस्टर जान आइए ना। मिस्टर जान नहीं, सिर्फ जान कहिए ना। वेल, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या मिस्टर निहात घर पर है? हाँ वो घर पर ही है, अंदर आइए ना, आइए। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। आप करेंगे, लेकिन आप क्यों करेंगे? क्या चल रहा है? लगता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं। हेलो मिस्टर निहात, कैसे हैं आप? आइए आइए, स्वागत है। आप कुकिंग कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं हाँ, किया? बस कुछ खुदगर्ज लोगों के लिए खाना बना रही थी। खुदगर्ज का पता नहीं, पर ये बड़े ही डिलिशियस लग रहे हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। काश आपको सर्व कर पाती, पर अभी खाना बन रहा है। देव के बेटे सा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं दावा करता हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। मुझे भी बुलाना कभी खाने पे, कभी हम बड़े मजे से हाँ खाएंगे। जरूर, आज ही आइए ना खाने पर। हाँ श्योर, हमें खुशी होगी। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस आपसे कुछ बात करनी है। सनम आपको कुछ बताना चाहती है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा? मुझे लगता है अभी बता क्या? देना चाहिए। यही सही वक्त है, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। मैं खोल देती हम हूँ। क्यों ना बाहर फ्रेश ऑक्सीजन ले और फिर आराम से बैठकर बात करें। हाँ, प्लीज मिस्टर निहात, मिसेस मिल्की-वे, प्लीज बैठिए। मिस्टर अरे, जान। बैठिए आराम से, ओके। आ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ।
बात तो सुनिए। सनम तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ जगह खाली है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आप कुछ पीना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, हमें जाना है अरे। मिस्टर जान। बैठो। बताओ बेटा, क्या तुम बताना चाहते हो? ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। उस दिन जब आप रॉक पर आए थे और हम दोनों साथ में थे, तो आपने मेरे गले पर कुछ देखा था, वो लिपस्टिक के निशान। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे। वो मुझे गलतफहमी हुई थी। हाँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, लेकिन फिर मैंने उनसे माफी मांग ली थी। क्यों चिल्लाई? क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? सही कहा। रुक जाओ मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किस किया था? सनम थी। सनम ने किस किया था? सनम ने किस किया था? हाँ, मेरी बेटी ने। सनम ने। सनम, मिस्टर जान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आकर मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा गार्डन है, और आप यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ? हाँ देखो, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मेरे सामने आई और उसने मुझे किस कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने किस किया? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाँ। किस किया। मुझे लगता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने किस किया क्योंकि वो हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहते थे, सनम और मैं। मिस्टर जान, प्लीज मुझे मेरी फैमिली को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके। मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, और जब ये खबर मिस्टर जान ने मुझे सुनाई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने खुशी के बारे में मिस्टर जान को किस कर दिया। मॉम डैड, वो इतनी छोटी सी किस थी, एकदम छोटी सी किस थी, एकदम छोटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मान गए। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ बाहर घूमे और पार्टीज करे, नशे करे। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाएं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूं क्या? इसकी गलती है। वैसे हम आपको पसंद करते हैं। थैंक्स। ओह, टाइम तो देखिए जरा मिस्टर जान, हमें ऑफिस में जाना है। ऑफिस में मीटिंग है, हम लेट हो जाएंगे, है ना मिस्टर तुम जान? अभी नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, समझी? मुझे तो आपके साथ आना चाहिए, है ना? उसका मेरे साथ जाना थोड़ा जरूरी है। इसे यही रहने दीजिए, समझिए। हम लोगों को बहुत काम है, उसका आना बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। जाने तो मैं मिस्टर जान के साथ काम खत्म करो, फिर घर आ जाना, बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मुझे तो जाना ही हमसे पड़ेगा। थैंक यू। मिस्टर जान, वो जो नया फर्म है ना, उसके लिए हम बड़ा सा बिल बोर्ड ले तो अच्छा रहेगा, है ना? ये लड़की मुझे पागल कर देगी निहात, उसको पता ही नहीं कैसे रहना है। और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती है इसमें। अरे ये क्या बोल रही हो? मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कहा कि जाकर उसे किस करे। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें उससे बात करनी थी ना। मैं कैसे बात कर सकता है? उसका बाप हूँ, लेकिन तुम तो माँ हो। अच्छा, तो ये बात है। शुक्र है कि वो लड़का अच्छा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वो सच में बहुत ही मैच्योर्ड है, लेकिन तुम्हें याद है तो कह रही थी कि वो लफंगा है, हमें अपनी बेटी को उससे बचाना चाहिए। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में भर दी। क्यों भूल गई वो सारी बातें? बताओ ना, भूल गई क्या? भूल गई? पहले तुम क्या भूले हो, उसे याद करो। 30 साल पहले क्या क्या हुआ था, जरा उसे याद करने की कोशिश करो। मैं बेवकूफ हूँ जो किचन में इतना काम करती रहती हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे ये बताओ, इस घर में मेरी क्या कद्र है? है किसी को मेरी परवाह इस घर में? किसको पड़ी है मेरी? मैं काम करती रहती हूँ, पर किसी को क्या पड़ी है? यहाँ पर नौकरानी बना के रख दिया है, बस यही कीमत बची है मेरी।
और तुम तो एक नंबर के बेईमान हो, बता देती हूँ मैं। बेईमान का हूँ मैं कि बे? क्या भूला हूँ मैं? हाँ? मैं नहीं आ रही जान। सनम प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस से आऊंगी। सनम अगर तुम 5 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं मिसेस मेलाहत को बता दूंगा कि हम प्यार करते हैं और फिर वो तुम्हारी मम को जाके बता देंगे और सब पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है तो देखो मिसेस मेलाहत। अरे हेलो। वेलकम। मुझे हाथ चूमने दो पहले। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके यहाँ पेस्ट्री मिलेगी क्या? ओह कितना प्यारा इंसान है। नहीं, हाँ आपके लिए स्पेशली। मीन्स हमें चलना है। नहीं हमें नहीं चलना है। नहीं नहीं रुको ना तुम। हम कार में चल चलो, रहे चलते हैं। रामी चाय लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, अभी बहुत हाँ, बिजी सच है। में। हाँ सुनो, कितनी स्वीट है। मुझे कॉल करना। हाँ, Yes, मैं कॉल ठीक है। करता हूँ। इसकी बात हम आते हैं, आते हैं। ठीक है। देखो, मैं हम अंदर बाद में बैठ मिलते रही हैं। हूँ। हमारे कॉल अगले का हफ्ते। इंतजार बैठ रही करूंगी, हूँ। ठीक है? हाँ कितना प्यारा बच्चा है सच में। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? तुम्हें आइडिया भी है तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे? सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए। आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया? उनको पता नहीं कि हम लवर्स हैं, पर अब एटलीस्ट उन्हें एक हिंट तो मिल गई होगी। ये अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूंगी। अगर वादा करती हो तो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। पता है मुझे, मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं आऊंगा वैसे भी डिनर के लिए। डिनर? हाँ आप सच में? हाँ सच में। आप धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं वो डिलिशियस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ, ठीक है? मॉम एंड डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने इससे बात की। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुके लेके आऊंगा। एक दिन आपकी वजह से मैं पक्का फंस जाऊंगी। आई एम 100% श्योर। आप प्लीज बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम भी ध्यान रखना। ज्यादा एग्जैजरेट मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं, आप करते होंगे एग्जैजरेट। हाँ। मुझे तो बस मीट बॉल्स दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना, ओके? मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट 5 दीजिए। मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए, ओके? मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरिन, क्या आप जरा शांत रहेगी? लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन, रोमांस मर चुका है। तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर जान, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट के लिए आइलिन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जान, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए। यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइलिन, क्योंकि जब तुम मुझसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। ट्रस्ट क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए। चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। ऑफिस है ना, तो चलो काम करो। चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर? इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी। दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा। देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत? एक तरफ है डेरिन और दूसरी तरफ है एलिन। दिख रहा है ना, बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार। चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं, और मुझे अयहान के बारे में भी कुछ नहीं बताओ। नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात करती सनम, हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा मूड अभी ठीक नहीं। जैसे कि जान को राउमेट और चाय बहुत पसंद है। सनम चुप, ये बातें मत बताओ प्लीज।
हाँ ठीक है, अयहान को ये सब पसंद नहीं है। सनम, अब ये मेलाहाट आंटी वीडियो कॉल क्यों कर रही है? मेरी मॉम ही होगी। अब ये मेरे ऐसे पीछे पड़ने वाली है। उफ। मैं जाता हूँ वरना वो मेरे कपड़ों को भला बुरा कहेंगी। मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं दिल होगा। टूट जाएगा। हाँ मॉम, सनम मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ, तुमने मिस्टर जान के गाल पर किस किया था? मॉम, वो तो ऐसे ही खुश थी तो हो गया वो खुशी में। तो बेटा अगर अपने पापा को किस कर देती वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा। माँ को किस कर देती तो तुमने जाकर अपने बॉस को किस कर दिया। हाँ सही कहा पापा। अरे नहीं, तुमसे ये बातें करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। बहुत गलत बात की है तुमने। मैं सबसे कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट हो, और ये तुम करती हो। तुमने मिस्टर जान को भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। ठीक है, मैं फिर से नहीं हाँ, करूँगी। फिर से मत करना, ठीक है? समझी ना? मैंने कहा ना पापा, फिर से नहीं करूँगी। अब मुझे काम करने दो। हाँ आती हूँ। मीटिंग में जाना है पापा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, मुझसे कहते हो मैं बहुत बातें करती हूँ। तुम भी तो किसी से कम नहीं हो इसमें। मैं तभी बात करता हूँ जब जरूरी हो मिल्क में। तुम भी सीख लो, बड़े फायदे में रहोगी, समझी ना? मुझे फक्र है तुम पर। काश तुम्हें जो याद रखना था वो याद रख पाते, पर ऐसा नहीं रखना है। था। मिस्टर निहाट, आप चाय लेंगे? नहीं, मुझे शॉप पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जाता हूँ अच्छा मैं। अच्छा, हाँ बोलो क्या बोलना है, बताओ जरा। मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। हाँ? जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है। आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता मैं हूँ। भी। मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे वो मैं वो मैं गलती से घुस गया तो मुझे गलत। मैं आता हूँ, ठीक है? इससे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चले। अच्छा ऐसा, ठीक है, मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एमरे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहते? सुनकर अजीब लगा। देखो, कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स है। वो लोग रोमांस, प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम ही बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो, बताओ तो।
Enough guys, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके, अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो? वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it. हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे। ओके, वेल, इसमें सोचने की क्या नो, बात ये है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर Amusement गाइस, park? मिलते हैं जल्दी। क्या? अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस, तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। Amusement park।